अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। बनाए ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार, प्यारे बाप दादा का विशेष भोग का दिन है और हम सभी बच्चे प्यारे सतगुरु की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, प्रसन्न हैं
खुश हैं, उमंग उत्साह में हैं और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से सवेरे से लेकर रात्रि सोने तक की दिनचर्या बताते हैं और हम सब बाबा के बच्चे उसी अनुसार पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते हैं। आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? ये भी देखो एक विचित्र सी बात है। शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं है? उत्तर है, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। क्योंकि बाबा कहते, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। और शिव बाबा संगम युग पर आत्मा का ऐसा श्रृंगार करते कि नई सतयुगी दुनिया में कंचन काया मिल जाती है। लेकिन बाबा अभी शरीरों का श्रृंगार करने नहीं आए, आत्माओं का दिव्य गुणों से श्रृंगार करने आए। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना? किसने सुना? क्या है गीत? बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदलेंगे कि नहीं? इसका क्या अर्थ लेंगे कि दुनिया भले बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे, या हम नहीं बदलेंगे, दुनिया भले बदल जाए? तो आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। इतनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है कि इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। तो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है, लेकिन शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार करने की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, तो मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं,
जो सिमरण करना होता है। तो कोई ऐसी नई बात वंडरफुल सुनते तो फिर चिंतन चलना चाहिए। हम इतनी छोटी सी आत्मा कैसे पार्ट बजाते हैं? शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है? ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। किनकी आत्मा में? ब्रह्मा की आत्मा में। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़े ही समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? तो तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? हम आत्माओं का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। मुख बोलता है या आत्मा बोलती? मुख के द्वारा आत्मा बोलती है। नहीं तो आत्मा निकल जाए तो मुख तो होता ही है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। इसलिए आत्मा बोलती है मुख के द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे कर्म करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? सतयुग में तो पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्रता का सागर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 84 के चक्र में आते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो फिर सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। क्या करो? अब मेरी मत पर चलो। मत पर चलना। अभी सब कहते हैं किस मत, तो ज्योतिष को हाथ दिखाते हैं हमारी किस्मत कैसी है। तो किस्मत कैसे बनती है? हम किसकी मत पर चल रहे हैं? मनमत पर चल रहे हैं, परमत पर चल रहे हैं,
या श्रीमत पर चल रहे हैं। तो अगर श्रीमत पर चल रहे हैं तो किस्मत की रेखा स्पष्ट है, और अगर मनमत पर चल रहे हैं या परमत पर चल रहे हैं तो वैसे ही रेखा होगी, क्योंकि श्रीमत क्लियर होती है और मनमत और परमत तो दुविधा वाली होती है, करें न करें, करें न करें, ये करें या वो करें, भ्रमित रहते हैं। और श्रीमत तो एक ही है। तो फिर कहते हैं जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे तो क्या सो रहे थे? तो भाग्य बांटना माना मत देना, और मत देने के तो आजकल कितने चार्जेस हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो उसके चार्जेस हैं, वकील के पास जाओ तो उसके कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, तो राय देने के भी आजकल चार्जेस हैं। और भगवान तो हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए ऐसी श्रीमत के द्वारा ऐसी लकीर खींचते किस्मत की कि वो 84 जन्म तक हम उस भाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि 84 की कहानी है ना, 21 जन्म तो सिर्फ गायन है। बाबा के बच्चे तो पूरे 84 जन्म ही सुखी हैं। कितने अभी भी देखो कितना अच्छा हम सबका जीवन है। तो बाबा इसलिए कहते कि क्या करना है। बाबा कहते, बाप कहते हैं, हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रालब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत नहीं मिलती है। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की। सुनने की नहीं, ग्रहण करने की। सुन तो कोई भी लेगा, लेकिन ग्रहण करना अपने आप में शक्ति है। और एक्ट में आना, ग्रहण भी करना और फिर एक्ट में भी आना। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारणा कर सकेंगे। तो अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चलनी चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे, यह समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर क्या निशानी है कि हमने शुरू से भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए। जब इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इतनी गुह्य बुद्धि मिलती है, तो कितना मीठा बनना चाहिए। सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वह आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने।
सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। क्या काशी कलवट खाते, बलि चढ़ जाते, सर भी देने को तैयार हो जाते, कोई कोई जीभ भी काट के दे देते। तो ये तो स्थूल में है और वो देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती हैं, वह हमारा घर है। कहाँ सब आत्माएं आती? परम धाम में। वहाँ शरीर तो होगा नहीं कि होगा? परम धाम में आत्माओं का घर है, वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है। अब वह थोड़े ही खा सकेंगे, वो तो दूसरे ड्रेस और एड्रेस में है, वो कैसे खा सकेंगे? लेकिन भावना रखते हैं तो कहेंगे श्राद्ध है। तो तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है और हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोह जीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोह जीत राजा होता नहीं। जो कहानी सुनाते हैं कि अपने बच्चे का सिर काटा, तो ऐसा मोह जीत नहीं। मोह जीत माना स्वयं की देह और अन्य की देह में मोह ना हो। बाकी मोह जीत माना ये थोड़े कि किसी का सर काटेंगे। तो यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोह जीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोह जीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं तो मोह क्या है? विकार है। और प्रेम गुण है, दिव्य गुण है। मोह को तो दिव्य गुण नहीं कहेंगे ना। तो मोह में कष्ट होता है और निर्मल शुद्ध प्रेम में सुख होता है। इसलिए वहाँ संबंध सुखदायी होते हैं और यहाँ बंधन होते हैं। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पर मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं।
सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। किसके लिए कहा? भले आत्मा वही है, लेकिन अंतिम जन्म में अपवित्र है ना, तो फिर शरीर अपवित्र है, तो फिर इसका श्रृंगार आदि क्या करेंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो क्या कहेंगे? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर इस बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है, तो कौन सी गोद अच्छी? देवताओं की गोद अच्छी या ईश्वरीय गोद अच्छी? कौन सी अच्छी? सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन संगम युग को हीरे तुल्य युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं शिव बाबा के हम एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। तो ईश्वरीय गोद ही अच्छी कही जाएगी, क्योंकि जब तक ईश्वरीय गोद में नहीं आए तब तक देवताओं की गोद में भी कैसे जाएंगे। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका, बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनसे पहले हम पतित की गोद में थे। किससे पहले? जब ईश्वरीय गोद लेने से पहले पतित की गोद के थे। भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे, तो यह जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी का सागर और नदियों को नहीं कहा जाता। रात दिन का फर्क है। वहाँ कहते दो नदियों का संगम, उसको संगम कहते। तो ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े ते बड़ी नदी है
ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम ब्रह्मा है। तो बड़े ते बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। बाकी सब नदियों के नाम स्त्रीलिंग से हैं। और ब्रह्मपुत्रा माना इसका रहस्य है, मेल तन है ना, लेकिन बड़ी नदी है, तो बाबा इसको ब्रह्मपुत्रा, बड़े ते बड़ी नदी। सागर से इनका कितना मेल है, समाये ही रहते हैं। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम। वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको मीठा पवित्र बनाते हैं। आत्माएं जो खारी बन गई हैं उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। नमक खारा होता ना, तो 5 विकार होना माना कैसा? छीछी। तो तुम सतो प्रधान बन गए हो। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं, तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियां भी जास्ती थोड़े ही चाहिए। कौड़ियां माना विनाशी धन। गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहेंगे अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। चाहे कितने भी धनवान हैं, लेकिन कौड़ी तुल्य है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। कहेंगे अरे यहाँ क्या, कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं, और आते तो यहाँ इतने थोड़े हैं। तो कहेंगे इसका मतलब भीड़ ही नहीं है। माना सन्यासी गुरु आदि जो भी स्थूल में जो देखते जिसको, तो कहेंगे इनके तो फॉलोअर्स बड़े कम हैं। और उनको ये पता ही नहीं है कि वो लौकिक गुरु आदि तो फॉलोअर्स बनाते हैं, और यहाँ तो बाबा हम बच्चों को वारिस बनाते हैं। तो वारिस कितने होते हैं? वारिस कोई बहुत थोड़े होते हैं। फॉलोअर्स तो बहुत हो सकते हैं, वारिस तो गिने चुने होंगे ना। लेकिन उनको तो ये बात पता ही नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पदमपति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती है। काहे की मारा मारी? पैसे की मारा मारी। कौड़ियों के पीछे कितना क्या क्या करते हैं। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है।
पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो। खाता माना चार्ट। कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जो बच्चे मुरली सुन रहे हैं शिव बाबा की, वो सब शिव बाबा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा कमेंट बॉक्स में लिखें। बाबा कितनी हम बच्चों की पालना करते, कितना प्यार से बाबा हमको पढ़ाते, रोज पालना देते। लौकिक पिता कभी करता है ऐसे? 3 पेज की रोज चिट्ठी लिखे? तो कितना ना हम बच्चों को बाबा की श्रीमत पर बलिहार जाना चाहिए। पूरे संकल्प में संगम युग पर ही ये भाग्य मिलता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरी पॉइंट है, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, गफलत नहीं करनी है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो जीवन हीरे जैसी बन जाए। जो भी देखे, जिधर से भी देखे तो चमक ही चमक दिखाई दे। आज का वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से शेफ रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से शेफ रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को शेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को शेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, ईर्ष्या, घृणा, ये सब क्या है? अपवित्रता है। आज का स्लोगन है,
पवित्रता की शमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की शमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। जितना जितना बच्चे पावन बनते जाएंगे, विकारों की जंग उतरती जाएगी, उतना उतना बच्चों में बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्षमापन क्या करो, ऐसी क्षमा जली हुई हो जो सभी बाप को देख सके, बाप के चरित्र का अनुभव कर सके। बाप का साक्षात्कार बच्चों के द्वारा होगा। सन शोज फादर, फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पल के उस क्षण मिलन में,
झपके न पलके उस क्षण मिलन में मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी